मैं रायपुर में हूँ सर। ओके। और मैं भारत पेट्रोलियम में था, तो पिछले साल रिटायर हो गया। तो ओके। अभी घर में रहता हूँ पिताजी के साथ। ओके। ओके। सर कैसे हैं? ठीक है, अच्छे हैं। अच्छा। अब थोड़ा सा कमजोरी तो है उम्र के हिसाब से, बाकी ठीक है। अच्छा। सुबह शाम घूमने चले जाते थोड़ा गार्डन के पास तक। ओके। तो आप कहाँ हैं सर? मैं भोपाल में हूँ और जी क्राइम फ्री भारत मिशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ जी जी और जी। एक अद्भुत महापरिवर्तित भारत की संकल्पना के साथ लगा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। मतलब ये इतनी पावरफुल संकल्पना है कि ये पूरे देश को बदलने की क्षमता रखती है। लगी बात सर। तो क्या अच्छा। आप इसमें कुछ भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं? बताइए सर, किस तरह का क्या हो सकता है? देखिए, इसमें तो बड़ी सिंपल सी भूमिका है। जी वो भूमिका ये है कि क्या हम अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं जी। और हम जिस काम से भी बाहर निकलें उसे हम्म। पूरी सनिष्ठा के साथ करना है। जी जी। जिस काम से भी करना है, मतलब उसमें कोई हम्म। किसी तरीके की कोताही नहीं करना है, उसे एकदम जी। बहुत अच्छे ढंग से करना है। अच्छा। और जब वो हम्म। काम हो जाए तो वहाँ जी आसपास जो भी लोग अवेलेबल हैं जी। उनको वो वीडियो उनके साथ बैठ के देखना है जहाँ ये बताया गया है कि महापरिवर्तित अच्छा भारत क्या होगा और उन्हें उससे क्या मिलेगा। अच्छा। और फिर उनको जो है अच्छे भारत का संकल्प दिलाना है। अच्छा अच्छा। और दूसरा जो है, अपने से जो जुड़े लोग हैं उनका रोस्टर बना के हर जी रविवार को हम क्या उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि वो अपने लोगों को आमंत्रित करें और जी। आमंत्रण के लिए कोई बहाना दें। देखिए, हम सब लोग आजकल इतने व्यस्त हो गए हैं कि बिना जी किसी बहाने के हम इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। जी जी। जैसे बैचमेट का गेट टुगेदर है, राइट? तो जी अभी जैसे हम लोग दिसंबर में रायपुर में आ रहे हैं, राइट? जी 18 19 20 वगैरह जो है डेट्स हैं, राइट? उस जी समय जी आप लोगों से मुलाकात भी होगी। ठीक है? जी तो जी। ये हाँ। एक बहाना दे दिया। इम्तियाज भट्ट का फ़ोन आया था, अरे मैथिली आ जाओ यार। हमने कहा कि हाँ, बोले इसी बहाने इतने दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई है, साथ में बैठेंगे गपशप मारेंगे, जी जी है कि नहीं? तो जी। हाँ। हमें जो प्रति रविवार को हर व्यक्ति एक ही व्यक्ति बुलाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। जी तो जी। जो लोग हमसे जुड़े हैं उनका रोस्टर बना के क्या हम उन्हें प्रेरित करते हैं, जिन्होंने संकल्प ले लिया है कि वो जी भी जी। अपने से जुड़े लोगों को बुलाएं। और यहाँ पर अपने लोगों को या हम जिनको स्वजन कह रहे हैं, वो स्वजन में मतलब है अपने परिवार के सदस्य। जैसे LR अग्रवाल साहब हैं, आपके पिताजी हो गए, राइट? आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके जो है फ्रेंड्स हो गए, आपके कॉलोनी में जो आसपास रह रहे हैं वो पड़ोसी हो गए। बचपन से अब तक जिन लोगों के भी संपर्क में आए हैं वो आपके हो गए हैं, किसी संगठन से जुड़े हुए हैं तो उस संगठन के लोग हो गए हैं। इन सबको हम कह रहे हैं कि अपने लोग। अच्छा तो अपने लोगों को आमंत्रित करना है, अच्छे भारत का संकल्प दिलाना है, बस यही प्रक्रिया है, राइट? और इसमें एक ऐप बनाया गया है और एक नया ऐप बन रहा है, तो जी उस जी। ऐप के माध्यम से जुड़ रहे हैं। ठीक है। इसमें ठीक है। इतनी पावरफुल चीज़ें हैं। पहले तो जो है अपन ये देखें कि जी हम इस देश को बदलने के लिए जब तक नियम कानून और रिस्पॉन्स सिस्टम नहीं बदलेंगे तब तक कुछ भी बदलाव संभव नहीं है। ये बात मानते हैं कि नहीं? जी जी। सर देखिए एक अभी, मिनट, आप पिताजी भी जस्ट वॉशरूम में जाइए, मैं बात कर लेता हूँ एक बार जरूर जरूर बात कराइए। मैथिली गुप्ता। मैथिली। हेलो। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड आपको गुड स्मरण मॉर्निंग, होगा गुड सर, मैं मॉर्निंग। आपका छात्र रहा हूँ, मैथिली शरण गुप्त सर। हाँ हाँ, मुझे याद है। जी 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 सर। हाँ हाँ मेरा 81 में IIT दिल्ली में मैंने MTech किया था और हाँ फिर हाँ जो है PhD के लिए भी वैल्यू इंजीनियरिंग में हमने IIT दिल्ली से ही रजिस्ट्रेशन कराया था। और हाँ। IPS ऑफिसर बनने के बाद सबसे पहले आपके पास ही आया था, यदि आपको स्मरण होगा। मैं ASP हाँ हाँ। रायपुर बना था।
हाँ हाँ। और फिर वो जर्नी रही, वहाँ से हम ट्रांसफ़र हुआ तो एडिशनल एसपी भोपाल बने। और यहाँ के बाद फिर मैं एसपी रेलवे जबलपुर, फिर एसपी टीकमगढ़, फिर एसपी मंडला, फिर एसपी गुना, फिर एसपी भोपाल, फिर अच्छा अच्छा डीआईजी जो है सेंट्रल रेंज भोपाल, फिर डीआईजी हाँ। बालाघाट, फिर अच्छा अच्छा डीआईजी सीआईडी, फिर डीआईजी एंड एडिशनल डायरेक्टर पुलिस एकेडमी। फिर सर मैं हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में चला गया डेप्यूटेशन पे। अच्छा तो मैं अच्छा। बॉर्डर में जो है जहाँ चारों धाम कहते हैं वहाँ का डीआईजी रहा हूँ। मैं डीआईजी गढ़वाल देहरादून था सर। और हाँ हाँ। ये गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब सर मेरी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर बढ़िया इसके है। इसके बाद जो है सर मैं दिल्ली में आ गया, तो आई वाज डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन, आईटीबीपी दिल्ली। फिर पदोन्नति हाँ पे हाँ मैंने आईजी सीआरपीएफ दिल्ली ज्वाइन किया और एक हाँ। कोर्स किया सर वहाँ पर। ये जॉइंट डिग्री कोर्स था, यूनिवर्सिटी ऑफ टेरी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हाँ। टेक्सास, यूनिवर्सिटी ऑफ एल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हेवन। इस प्रकार अच्छा। 4 यूनिवर्सिटीज़ का ये जॉइंट कोर्स था। इसका जो है एक सेमेस्टर जिसमें इन 3 यूनिवर्सिटी यूएसए के भी पार्टिसिपेशन था। तो इस हाँ कोर्स हाँ का नाम था मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ हाँ। लौटने के बाद सर मैं आईजी सीआरपीएफ दिल्ली रहा, फिर आईजी सीआरपीएफ ऑपरेशंस कश्मीर बना। हाँ और हाँ। आपके आशीर्वाद से, और वहाँ पे मैंने काफ़ी टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करने का मुझे मौका मिला। जनरली ऐसा कम होता है कि कोई पुलिस ऑफिसर टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करे। अच्छा अच्छा। हाँ, उस टेक्नोलॉजी का हाँ। यूज करके सर लगभग 130 से भी अधिक मिलिटेंट्स को सफाया करने का हमें मौका मिला। और अरे वाह। हाँ, और इस हम्म। टेक्नोलॉजी में इस तरीके की थी वो कि हमारे साइड या किसी कोलेटरल डैमेज को हम जीरो कर पाए। अच्छा। मतलब हमारे साइड में कोई डैमेज नहीं हुआ और हम हम्म। जो है टेररिस्ट को का सफाया कर पाए। अच्छा वाह। हाँ सर, फिर इसके बहुत बाद बढ़िया। मैं वापस आया तो यहाँ पर आईजी ऑपरेशंस, मतलब राजा आईजी स्पेशल टास्क फोर्स भोपाल, मतलब मध्य प्रदेश बना। हाँ और उस हाँ समय हाँ। जो है जितने भी स्पेशलाइज फोर्सेस थे उनका मैं हेड था। अच्छा जैसे काउंटर टेररिस्ट ग्रुप, एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, नक्सल, हॉक, ये सभी सर मेरे अंडर हुआ करते थे। अच्छा फिर अच्छा। जल्दी से ही पदोन्नति मिल गई तो मैं एडिशनल डीजी एडमिनिस्ट्रेशन बन गया। आई वॉज द यंगेस्ट डीजीएम एडिशनल डीजी एडमिनिस्ट्रेशन सर। फिर किसमें जो बन गए? इन मध्य प्रदेश सर। अच्छा। हाँ, फिर जो है एडिशनल डीजी रेलवे रहा, फिर प्रमोशन हो गया डीजी के पद पर। तो 7 साल हाँ डीजी के हाँ। पद पर रहा मैं सर। डीजी रेलवे था, डीजी होम गार्ड, सिविल डिफेंस, डिसास्टर मैनेजमेंट, एसडीआरएफ था, अच्छा और अच्छा। फिर डीजी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा। सर मैंने 2017 में भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा कि हम टेक्नोलॉजी हाँ के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां हम टेक्नोलॉजी हाँ का यूज करके क्राइम और करप्शन फ्री भारत को सर्टेनिटी के साथ निर्मित कर सकते हैं। हाँ। सर्टेनिटी के साथ क्राइम एंड करप्शन फ्री भारत को बना सकते हैं सर। अच्छा। हाँ, इसे भारत सरकार ने 2 साल तक परीक्षण किया सर। और जैसी प्रक्रिया हम्म होती है उस प्रक्रिया के हम्म। तहत सर इसे सभी प्रदेशों में भेजा गया। और दो हाँ साल हाँ। के परीक्षण के बाद सर जो है इसे नेशनल पुलिस मिशन बना दिया गया। अच्छा। हाँ सर, आज आज भी मैं सर इसका चीफ नोडल तो ऑफिसर हूँ। बहुत बढ़िया। यस सर। और 2030 से 30 सितंबर 2020 को हमने फिर भारत सरकार को एक कानून का ड्राफ्ट भेजा, और वो भी हम्म। शेड्यूल 7 लिस्ट 165C के तहत, कि हाँ हाँ। यदि हमें अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाना है तो हमें एक कानून को बनाना होगा जिसमें हमने क्या एक क्या? जिसमें हमने एक फंडामेंटल राइट भी प्रपोज किया, फंडामेंटल राइट हम्म। टू प्रिवेसी। और मैंने सर उसमें ये भी उनको बताने की कोशिश की कि जैसे कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। देयर आर हाँ हाँ। कंडीशंस विद द फंडामेंटल राइट सर।
तो हमने राइट। कहा इसमें भी एक कंडीशन रहेगी, जैसे ही आप कोई अपराध करेंगे तो आपका ये हाँ फंडामेंटल राइट टेम्परेरी सस्पेंड हो जाएगा, सीज कर जाएगा। हाँ हाँ और यही टेक्नोलॉजी के पास जो डाटा होगा उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हो हाँ जाएगी, एविडेंस पहुंच जाएंगे, और वो व्यक्ति अधिकतम 45 दिन में टेक्नोलॉजी का ही उपयोग करते हुए बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए वीडियो बेस्ड हाँ हेल्थ हाँ। सिस्टम से हम अधिकतम 45 दिन में सर उसको जेल में सड़ा पाएंगे। अच्छा। हाँ सर, इस तरीके का उसको भेजा। और वो भारत सरकार के आज भी विचाराधीन है, लेकिन सर हाँ जहाँ हाँ पर 46% सांसद अपराधी हों, ऐसी हाँ सरकारों की मंशा, ऐसी जनप्रतिनिधियों की मंशा अच्छा भारत हाँ देने की नहीं हो सकती है सर। हाँ, सही बात। तो हमने फिर एक एनजीओ सर खोला जिसका नाम मिलता जुलता था, जैसे सरकार का जो विंग थी नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत, उससे ही मिलता हम्म जुलता नाम जो है क्राइम फ्री भारत हम्म। मिशन, एक एनजीओ अच्छा। जो कि हम्म श्रेष्ठ आत्मनिर्भर अपराध मुक्तिकरण संस्था के द्वारा संचालित है। हम्म। उसको मैंने स्थापित किया, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा। हाँ सर, पिछले साल सर मैंने ये महसूस किया कि नियम कानून तो ये हमारे राजनेता बदलेंगे नहीं, और संविधान का ये पालन करते नहीं हैं। तो ना संविधान का पालन पहले प्रधानमंत्री ने किया, ना आज के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सब संविधान का हाँ उल्लंघन कर रहे हैं, और हम सब लोग जो है उसके सामने मूक दर्शक बने हैं। तो मुझे हाँ। लगा कि हमें एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहिए जिससे हम इसी व्यवस्था में घुसकर इस व्यवस्था को पराजित कर सकें सर। अच्छा। यस सर। तो हमने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया सर, जिसका नाम हाँ। है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी सर। अच्छा। यस सर, यस सर। और ये पार्टी कोई राजनीतिक काम नहीं करेगी। तो राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद सर ये कोई हम्म। राजनीतिक काम नहीं करेगी। अच्छा। ये केवल जो है लोगों को सुदृढ़ करके, जो लोग हम्म अच्छे भारत का संकल्प ले पाएंगे और अपने लोगों को दिलाएंगे, ऐसे लोगों की हम्म सर एक ऐप है, और एक नया ऐप अभी बन रहा है। ये सर 6 हम्म। मेरिट लिस्ट बना रहा है। 6 मेरिट लिस्ट। हाँ सर, और मेरिट लिस्ट किस चीज़ की है? अपने लोगों को जोड़ने की। और यहाँ अपने लोगों की परिभाषा क्या है सर? हमारे परिवार का सदस्य, हमारा रिश्तेदार, हमारा मित्र, हमारे आसपास रहने वाला हमारा पड़ोसी, और बचपन से अब तक हम जिन लोगों के संपर्क में आए हैं उन सबको हम्म। हमने अपना लोग कहा है, स्वजन कहा है सर। तो हाँ अपने स्वजनों से जोड़कर सर इसमें जो लोग मेरिट लिस्ट में आएंगे, तो ऐसी सर 6 मेरिट लिस्ट ये ऐप बना रहा है पारदर्शी तरीके से। अच्छा। वो हर कोई देख पाएगा लाइव। तो अच्छा। एक मेरिट लिस्ट सर गांव की है, अच्छा। दूसरी मेरिट लिस्ट मोहल्ले की है, शहर के, अच्छा। और तीसरी मेरिट लिस्ट शहर की खुद है, और चौथी शहर मेरिट की। लिस्ट जिले की है सर, अच्छा। पांचवी मेरिट लिस्ट प्रांत की है, और छठवीं मेरिट लिस्ट सर देश की है। अच्छा। यस सर। और जो अपने लोगों को जोड़कर इस मेरिट लिस्ट में स्थापित करेगा, तो अज्यूम करिए सर गांव की मेरिट लिस्ट में जो नंबर 1 आएगा, उसे हम्म। गांव का चंद्रगुप्त का एक सर्टिफिकेट जो है वो क्रिएट होगा, और उसे हाँ हाँ। हमारा आदमी लेके वहाँ पहुँचेगा, और उनको चंद्रगुप्त का, गांव के चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा सर, और हम्म। साथ में जो है उसे सरपंच का टिकट भी देगा सर। वाह। ऐसे ही सर हम्म मोहल्ले का जो चंद्रगुप्त होगा, जो मोहल्ले में सबसे अधिक लोगों को जोड़कर नंबर 1 होगा, उसे मोहल्ले का हम्म। चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और पार्षद का टिकट उसके घर पे पहुंचेगा। अच्छा। यस सर। तीसरी जो मेरिट लिस्ट है शहर की, तो शहर की मेरिट लिस्ट में शहर का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और मेयर का टिकट उसके हम्म। घर पहुंचेगा सर। अच्छा। यस सर। ऐसी ही चौथी मेरिट लिस्ट जो कि जिले की है, तो हम्म जिले की मेरिट लिस्ट वाला में नंबर 1 आने वाले व्यक्ति को हम्म। जिले के चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट उसके घर पहुंचाया जाएगा सर।
अच्छा अच्छा यस सर। अब प्रांत स्तर पर भी यही व्यवस्था है सर। यदि अच्छा। जो जैसे अलग अलग राज्य की सर जनसंख्या अलग है तो सीटों की संख्या अलग होती है। तो दिल्ली में 70 सबसे कम है सर, और उत्तर प्रदेश में 402 सबसे अधिक हैं सर। 400। दो, 402 अच्छा सर। अच्छा ये विधायकों की संख्या है सर। तो 70 से 402 के बीच में जो आएगा सर, उसे विधायक क्षेत्र का चंद्रगुप्त कहा जाएगा सर। अच्छा और उसे विधायक क्षेत्र के चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और विधायक का टिकट उसके घर पहुंचे। जो हाँ हाँ। प्रांत की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 होगा वो सर प्रांत का मुख्यमंत्री बनेगा। दूसरे और तीसरे अच्छा स्थान वाला उप मुख्यमंत्री, और 15 से 45 के बीच में जो आएगा वो राज्य सरकार का मंत्री बनेगा। अच्छा अच्छा यस सर, यस सर। अब यही स्थिति सर देश में है। देश में जो 543 में आ जाएगा, क्योंकि सांसदों की संख्या 543 है सर। हाँ हाँ। तो 543 में जो आ जाएगा उसे सांसद क्षेत्र का चंद्रगुप्त कहा जाएगा, और चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और सांसद का टिकट उसके घर पहुंचेगा। अच्छा यस सर। ऐसे ही जो 82 में आएगा वो केंद्रीय सरकार का मंत्री बनेगा सर। अच्छा जो दूसरे और तीसरे स्थान पर देश में पहुंचेगा वो उप प्रधानमंत्री, और पहले स्थान पर जो अपने लोगों को जोड़कर पहुंचेगा उसे प्रधानमंत्री बनेगा वो सर। अच्छा अच्छा तो पारदर्शी तरीके से सर हमने सामने वाले को कर दिया। अभी उसे वो चाटुकारिता करना पड़ती है, किसी पार्टी के चम्मच लगाना पड़ता है। इसमें इसको किसी भी पार्टी की चम्मच नहीं लगाना है। इवन मैथिली शरण गुप्त ने जिस पार्टी श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, सबकी पार्टी, श्रेष्ठ का एस, आत्मनिर्भर का ये, भारत का बी सर। तो ये सबकी पार्टी है, इसको भी उन्हें ना दरिया बिछाना है ना कोई मस्का लगाना है। उल्टा पार्टी आपके घर पहुंच के आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट देगी सर। हम्म। अब देखिए सर, जैसे आज की व्यवस्था क्या है कि करोड़ों रुपए खर्च करके सर टिकट मिलता है। हम्म। फिर जीतने के लिए सर दारू बांटना होती है, साड़ी बांटना होती है, मुर्गे बांटना होते हैं, गरीबों के वोट खरीदना होते हैं, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं सर। हम्म। तो हमने सर ऐसी व्यवस्था की है कि राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, और हमारे लोग जो अच्छे भारत का संकल्प लिए होंगे वो चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो हम उन 100 करोड़ के माध्यम से पहले तो इन राजनेताओं जो उनको अप्रोच करेंगे उनको भर भर के लूटने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि इन राजनेताओं का धन जो है वो गरीबों में बढ़ जाए, ये बहुत ज़रूरी है। राइट सर। और फिर वही लोग जो है चंद्रगुप्त का जो है नाम की तख्ती लेंगे, प्रभात फेरी करेंगे, सांद फेरी कहेंगे, और कहेंगे कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा। अच्छा तो जब जो है आम आदमी जो है ना इस तरीके की वो करेगा, तो सर हमारे चंद्रगुप्त को किसी के दरवाजे पर ना तो ये कहने की ज़रूरत होगी कि मैं खड़ा हूँ, और ना ही ये कहने की ज़रूरत होगी कि मुझे वोट दो। अच्छा तो इस प्रकार जो है हमारे चंद्रगुप्त बिना 5 पैसे खर्च किए उनको टिकट भी मिलेगा, और बिना 5 पैसे खर्च किए वो जीतेंगे भी। उसको वो मिलेगा, पद मिलेगा। उसको पद मिलेगा, क्योंकि पद तो जो है ना वो ऐप के द्वारा पहले से ही मेरिट लिस्ट है, तो वो पहले उसके हाँ हाँ। ऐप ही कहेगा कि भावी प्रधानमंत्री, भावी उप प्रधानमंत्री। तो और कोई दो मेहनत करके आगे निकल जाएगा तो नाम बदल जाएगा। तो वो ऐप शुरू से ही कहने लगेगा। देश अच्छा के मेरिट लिस्ट में होंगे तो उसके नाम के आगे लिखा रहेगा कि भावी प्रधानमंत्री। अच्छा यस सर। अब सर जो है, जो एक बड़ी मुख्य समस्या है सर, कि हाँ किसी को भी आज पद दे दो तो वो नियम कानून को तोड़ के अपना और अपने ही परिवार के सदस्यों को और उनको प्रमोट करने लग जाता है कि नहीं लग जाता है। ठीक है ना। तो इसमें सर ये व्यवस्था की गई है कि जो देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, पंच, सरपंच का शपथ ले लेंगे वो गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे सर। अच्छा हाँ, मतलब इसकी व्यवस्था, तकनीकी ज्ञान का सर फायदा यही होता है ना सर, कि भी हम और इतने बड़े प्रशासनिक अनुभव का फायदा ये होता है कि
जो कोई नहीं सोच पाता है वो हम सोच पाते हैं सर। अच्छा। और हमें अंदर की बातों की जानकारी है, तो हमने हम्म, पार्लियामेंट और विधानसभा के बिजनेस रूल को पकड़ा है कि हम उसमें एक अमेंडमेंट कर देंगे, तो उस अमेंडमेंट के कारण कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति का यहाँ मतलब है शपथकृत व्यक्ति, जिसमें हम्म, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हम्म, मंत्री, विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, हम्म, पार्षद और पंच सरपंच, इनमें से कोई भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा, अच्छा। कोई भी। तो उसे ना कर पाए इसके लिए जो इनके बिजनेस रूल्स होते हैं सर, उसमें एक अमेंडमेंट किया जाएगा सर। अच्छा। हाँ सर। और वो अमेंडमेंट क्या कह रहा है कि विधानसभा और पार्लियामेंट में कोई भी चीज़, ना तो विधायक, ना सांसद, ना जो है मंत्री, ना उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, कोई और सांसद कोई भी चीज़ विचारण के लिए तब तक नहीं ला पाएंगे जब तक वो एक प्रक्रिया के तहत उसका परीक्षण करके उसको परिष्कृत नहीं किया गया हो, उसको इम्प्रूव ना किया गया हो। वो चीज़ हमारे ऊपर भी लागू होगी। तो मैथिली शरण गुप्त ने जो बहुत सारे मॉडल्स बनाए हैं सर, 5 मौलिक अधिकारों और 21 महालक्ष्यों के मॉडल्स बने हैं, टेक्नोलॉजी बनी हुई है, वो भी मैथिली शरण गुप्त भी अपनी चीज़ नहीं थोप पाएंगे सर। उन्हें भी वो उसी 5 चरणों की प्रक्रिया से गुजरना होगा सर। विचारना होगा। यस सर। तो पहली प्रक्रिया सर ये है, अच्छा इसमें सर ये भी ध्यान दिया गया है कि मैथिली शरण गुप्त या किसी भी पदाधिकारी के चम्मच इकट्ठे ना हो जाएं सर। हाँ। तो जो पहली प्रक्रिया है सर, वो टास्क फोर्स के द्वारा उसे रिफाइन करने की प्रक्रिया है सर। अच्छा। तो टास्क फोर्स मतलब वो लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी है किसी न किसी कार्य क्षेत्र में, ऐसे लोगों को सर एक पारदर्शी इम्पैनलमेंट की व्यवस्था के तहत पहचाना जाएगा और उन्हें इम्पैनल किया जाएगा। इसका अच्छा। मतलब है कि इस पैनल में, जिसे हम टास्क फोर्स कह रहे हैं, ना तो राज्य सरकार ना केंद्र सरकार किसी के भी प्यादे नहीं रहेंगे, किसी के चम्मच नहीं रहेंगे, किसी के अंधभक्त नहीं रहेंगे सर। इवन मैथिली शरण गुप्त के अंधभक्त भी नहीं रहेंगे सर। राइट सर। अब जो पैनल है, जिसको हम टास्क फोर्स कह रहे हैं, सबसे पहले जो मसौदा है या मैथिली शरण गुप्त के मॉडल हैं या अन्य कोई भी मसौदा विचारण के लिए आता है, तो सबसे पहले संबंधित टास्क फोर्स के पास जाएगा सर। और ये टास्क फोर्स अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठ के मैथिली शरण गुप्त के इशारे पर गुड़ुम गुड़ुम नहीं करेंगे सर। ये लाइव चर्चा करेंगे जिसे सारा विश्व देख पाएगा सर। और हर कोई जो है अपना सुझाव रख पाएगा, अपना इनपुट दे पाएगा सर। तो ये सर टास्क फोर्स का जो मंथन है, ये 15 दिन चलेगा लाइव। और इस मंथन से जो चीज़ निकल के आएगी, उससे जो मैथिली शरण गुप्त के मॉडल हैं उसमें पहला रिफाइनमेंट किया जाएगा सर। अच्छा। फिर इसके बाद सर दूसरे स्टेज पर जितने भी विद्वान लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जिन्होंने कुछ कुछ किया है, ऐसे लोगों को सर पहचाना जाएगा सर। अच्छा। जैसे पहले अपन ने सर टास्क फोर्स में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी है उनको इम्पैनल किया था, ऐसे ही इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें पारदर्शी तरीके से इम्पैनल किया जाएगा सर। अच्छा। और ये भी कमरे में बैठकर, बंद कमरे में बैठ के गुड़ुम गुड़ुम करके कोई रिपोर्ट क्रिएट नहीं करेंगे। ये मसौदे पर लाइव चर्चा करेंगे जिसे दुनिया सुनेगी, दुनिया देखेगी। हम और आप सभी लोग सर उसमें वैल्यू एडिशन कर पाएंगे, अपने सुझाव दे पाएंगे। ये मंथन भी सर 15 दिन तक चलेगा सर। अच्छा। और इस महामंथन से जो चीज़ निकल के आएगी उससे मैथिली शरण गुप्त के या अन्य किसी जो भी मसौदा विचारण में है, उसमें दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा सर। अच्छा। फिर सर तीसरे चरण पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन वो आज के ब्यूरोक्रेट्स से भिन्न होंगे क्योंकि कंडक्ट रूल बदल जाएगा, काम को ही ACR बना दिया जाएगा टेक्नोलॉजी के माध्यम से।
और उनकी पदस्थापनाएं और पोस्टिंग जो है वो उनके काम के आधार पर, जो परफॉर्मेंस इंडेक्स होगी उसके आधार पर होगा। वो आज के ब्यूरोक्रेट नहीं होंगे जो लाट साहब हैं, वो आज के ब्यूरोक्रेट्स नहीं होंगे जो राजनेताओं के चरण सेवक हैं। तो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया है, उनको पारदर्शी तरीके से इम्पैनल किया जाएगा और फिर ये मसौदा या मैथिली शरण गुप्त के मॉडल उसके विचारण के लिए आएंगे, और वो भी बंद एसी में विचारण नहीं कर पाएंगे, उन्हें भी लाइव डिस्कोर्स करना होगा। अच्छा। उसमें हम और आप सभी अपने राय भी रख पाएंगे, सुझाव रख पाएंगे, अपनी बात कह पाएंगे, और ये मंथन भी सर लाइव 15 दिन तक चलेगा। और उससे जो चीज़ निकल के आएगी उस महामंथन से, उससे सर तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा सर। तो पब्लिक पिछले 45 दिन से ये सब बातें सुन रही है। अब चौथे चरण में आम पब्लिक जो कि बिखरी हुई है, जिसको हो सकता है कि कोई अच्छी भाषा भी नहीं आती हो, उन सबको उनकी रीजनल भाषा में 45 दिन तक लाइव डिस्कोर्स किया जाएगा। और जनता से हम कोई बड़ी चीज़ की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, हम केवल उनसे ये समझना चाहेंगे कि उनकी चिंताएं क्या हैं, शंकाएं क्या हैं, कुशंकाएं क्या हैं, और टूटी फूटी भाषा में, क्योंकि हम वो विद्वान तो हैं नहीं, तो वो अपनी टूटी फूटी भाषा में यदि कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो 45 दिन तक ये लाइव चर्चा चलेगी, क्योंकि आम आदमी को ज़्यादा समय चाहिए। तो उससे जो चीज़ निकल के आएगी, उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल या विचाराधीन मसौदे में चौथा संशोधन किया जाएगा, चौथा रिफाइनमेंट किया जाएगा। और फिर 5वें चरण में सभी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, पार्षद और पंच सरपंच जो है वो लाइव डिस्कोर्स करेंगे, और उनके मंथन में जो चीज़ निकल के आएगी उससे 5वीं डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और इस रिफाइनमेंट के बाद ही कोई चीज़ विधानसभा या पार्लियामेंट में विचारण के लिए आ सकेगी। अब सर आप बताइए, कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया में यदि किसी पद पर पहुंच भी जाएगा तो वो क्या गड़बड़ी कर पाएगा? हाँ। नहीं कर पाएगा, है ना सर? नहीं कर पाएगा। हाँ। तो एक एंड टू एंड सॉल्यूशन दिया गया है जनता को, और नियम कानून से लेके हर चीज़ बदल दी जाएगी। क्योंकि सर ये बड़ी विडंबना की बात है कि अभी भी हमारे ऊपर नए कानूनों में भी गुलामों के वही अंग्रेज़ों वाले नियम कानून थोपे गए हैं, जो अंग्रेज़ों ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बनाए थे। उनकी बड़ी स्पष्ट सर रणनीति थी कि भारतीय गुलामों को अपमानित करो, उत्पीड़ित करो, शोषित करो, उनमें हीन भावना डालो, और प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित करते हुए उनको बर्बाद कर दो, जिससे वो ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ आंख उठा के ना देख पाए। हाँ। ये पूरी व्यवस्था सर, नियम कानून, पुलिस प्रशासन सब जो है ना सर, इसी विचारधारा से बनाए गए थे। अच्छा। और ये दुख, लज्जा और शर्म का विषय है कि सर अभी हमने 3 नए कानून भी बनाए हैं सर, वो भी ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल है। पुराना सेक्शन ये, नया सेक्शन ये। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम भारतीय इतने मंदबुद्धि हैं कि हम अपने लिए 3 अच्छे कानून नहीं लिख सकते हैं? आपका क्या सोचना है सर? जो 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 इतना पावरफुल है कि ऐसा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाता है जिसमें 103 सैटेलाइट को टैक्सी जैसा भर के जो है ऑर्बिट में सही जगह पे पहुंचा सकता है, जो हर चीज़ को कर पा रहा है, जो अधिकांश बड़ी कंपनियों का सीईओ बन चुके हैं, क्या ये भारतीय सर इतने मंदबुद्धि हैं कि अपने लिए 3 अच्छे कानून नहीं लिख सकते हैं? क्या हम इतने मंदबुद्धि हैं कि अपने लिए एक अच्छी प्रक्रिया बनाकर अपने अच्छे प्रतिनिधियों को आगे बढ़ाएं, जिनका अच्छे भारत का संकल्प हो? ठीक है। तो इसको आपको पूरा सुन के सर आपकी क्या फीलिंग जनरेट हुई सर? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ सर। अच्छा,
मतलब व्हाट इज योर फीलिंग नहीं सर? आप तो हमारे आपने गुरु रहे हैं बताया सर, वो आपने तो। हमें पढ़ाया है सर, हाँ हाँ। तो उसके आपने ऊपर सर ये हम। पूरी बात सुनी, इसको सुन हाँ। के सर आपके क्या भाव बने हैं? नहीं भाई, भाव तो बहुत अच्छे बने हैं, जी लेकिन ये है कि उसके ऊपर पूरा चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन किए बगैर क्या किया जा सकता है? सब सारी बातें जो है सर दो उसके चीज़ें हैं। एक तो जो चिंतन करने लायक है वो चिंतन करके टास्क फोर्स, एक्सपर्ट, ब्यूरोक्रेट या जिस लेवल का हो उस लेवल से वो प्रक्रिया में सम्मिलित होकर अपना योगदान यथा समय दे पाएगा। दे पाएगा। सही अभी बात। सर जो है मूल विषय उसमें सुधार करने का नहीं है सर, मूल विषय है कि क्या हम अच्छे भारत के संकल्प से 6 मेरिट लिस्ट में स्थापित करते हुए आज के जो दुष्ट राजनेता हैं जिन्होंने अपराधियों को ही पार्लियामेंट में भर दिया है, जिन्होंने 251 सांसद जो है अपराधी हैं सर, 46%, इनमें हाँ से हाँ। सर 170 सांसद तो जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। सब सर आपको प्रकार के हैं। ताज्जुब होगा सर, 27 सांसद तो ऐसे हैं कि उन्हें कोर्ट ने सजा दे दी है, वो अपील की ऑक्सीजन के आधार पर बैठे हुए हैं। तो तो सर अब मेरा ऐसे में हम हाँ? करना क्या है बताइए? सर जहाँ जाएं वो पहले अपना काम शिद्दत से करें और अच्छे भारत का जो है वीडियो दिखा के लोगों से कभी ऐसा भारत चाहिए तो संकल्प ले लीजिए सर। और रविवार को सर जो है अपने स्वजन की एक सूची बनाकर रोस्टर हाँ के सर। आधार रोस्टर हाँ, वो क्या पिताजी लोग जाएंगे नहाने दूसरा। जी 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 बताइए। जी 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 जी। तो दो काम करना थे। एक काम जो मैं जी आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, पहले जिस काम को जाएं उसको अच्छे ढंग से करें और फिर वहाँ जो जी लोग भी इकट्ठे हों उनके साथ जिस वीडियो में बात अच्छे ढंग से समझाई गई है उसे सुनना है। इसके लिए हमने क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल खोली हुई है, अच्छा। जिसमें 11,000 से ज़्यादा वीडियो हैं, वो यही सब समझाने के लिए हैं, जी राइट। तो उसमें जो वीडियो अच्छा लग रहा है उसे साथ में सुनना है। भैया ऐसा भारत चाहिए तो संकल्प ले लीजिए, ऐप से जुड़ जाइए, जी अपने आप को जी अपने लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में स्थापित करिए। ये पॉइंट नंबर 1 है। और जी दूसरा है कि हर रविवार को जो अपने से जुड़े लोग हैं उनका रोस्टर बनाकर उन्हें प्रेरित जी करना है कि वो किसी बहाने से अपने स्वजनों को इनवाइट करें, क्योंकि जी बिना कारण बताए, बिना बहाना दिए आज की व्यस्त जिंदगी में किसी को भी इकट्ठा होना बहुत मुश्किल काम है। जी जी ये बात मानते हैं कि नहीं? जी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आजकल हम सब बिजी हैं, लेकिन यदि मान लो अज्यूम करिए जी कि मैं अनिल अग्रवाल जी को इनवाइट करूं वहाँ पे कि मैं यहाँ आया हूँ, आइए ज़रा मैस में हम साथ में भोजन करेंगे, तो मुझे जी लगता है कि 99% संभावना है कि अनिल जी और हमारे जो प्रोफेसर LR अग्रवाल साहब हैं वो शायद जो है ज्वाइन कर पाएँ, है ना? जी जी जी, बिल्कुल तो सही। हमें नहीं, पापा को तो खैर अभी क्या वो इसका फैक्टर भी है, तो उस वजह से दिक्कत होती है, कहीं जाते आते नहीं ना, इसीलिए। उनके लिए तो और भी अच्छा है, घर के बैठ के ही कर हाँ लें। हाँ, और जहाँ पर तो जो है बताइए ना, मतलब भाई। जहाँ पे खुद जी नहीं जी पहुँच पाते हैं वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ जाएं। जी, वो क्या है कि कितना कर पाएंगे। इवन मैं भी जो है घर से बाहर नहीं निकल पाता, पिताजी के साथ रहता पूरे टाइम, तो घर से बाहर मेरा भी निकलना मुश्किल होता है, नहीं इसलिए नहीं, बिल्कुल मैं देखिए ऐसे समझता। नहीं नहीं, इनके लिए ये और भी महत्वपूर्ण है, उनका जी जी ध्यान बढ़ जाएगा, जी राइट। जी उन्हें एक जिंदगी का मकसद मिल जाएगा, जी समझ जी रहे जी। ना। हाँ उनके हाँ पास समय है, एनर्जी है, अनुभव है। यदि जी वो जो जी है ना सिर्फ इशारा भी कर देंगे और लोगों को रोस्टर बना के कहेंगे भैया आप इनवाइट करो, तो उससे बड़ा फायदा हो जाएगा कि नहीं होगा? तो अनिल आपसे आगे बात करेंगे और अभी इस जी जी वार्तालाप को यहीं विराम करते हैं। जी, ठीक राइट, है जय हिंद, जय भारत, वंदे सर। मातरम। नमस्कार।